ये देखिए ये corollary true है आपके पास कि if f prime of x is equal to g prime of x at each point x in open interval a b, then there exists a constant c such that f of x is equal to g of x plus c for all x belong to a b, that is f minus g is constant function on a b। के कह रहे हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स के बराबर हो, दो फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर हो तो उनका रिलेशन आपस में क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स होगा जी ऑफ एक्स प्लस सी। जी ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट हो सकते हैं, इसमें कोई और फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा, क्योंकि तब जाके आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, इधर जेड प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास है कि हमने शो ये करना है कि दैट इज इसको उधर शिफ्ट कर दो, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी आर कांस्टेंट फंक्शन इन द ओपन इंटरवल। अच्छा, एट ईच पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए बी द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल derivative function h is equal to f minus g is h prime of x is equal to f prime of x minus g prime of x is equal to क्या था c, और c का डेरिवेटिव क्या हो जाता है जीरो। तो ये तो वहाँ पॉइंट के लिए जीरो होता है, तो हम पहली कैलोरी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर पहली कैलोरी थी आपके पास, दस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑन ए बी बाय कैलोरी वन, that is f of x minus g of x is equal to c constant on a b interval, so f of x is equal to g of x plus c। Corollary 1 and 2 are also true if open interval AB fails to finite, that is, they remain true if interval is A infinity, minus infinity to B or minus infinity to infinity। यानी आप इसको यूं ड्रा कर सकते हो, देखिए ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया बी। एक इंटरवल हो सकते ए टू इंफिनिटी, ठीक है, ए टू माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर बी टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और एक इन्फिनिटी फिर होगा माइनस इन्फिनिटी, बल्कि ऐसे लिख लो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो इस तरफ इनफाइनाइट होगा और इस तरफ भी क्या होगा, इनफाइनाइट। इन तमाम इंटरवल के लिए कैलोरी वन और टू ट्रू होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो ए बी इंटरवल में ट्रू हों, बल्कि इस इनफाइनाइट स्ट्रक्चर के अंदर भी वो क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। कैलोरी वन आई थिंक सो रिकॉर्ड नहीं हुई, उसको दोबारा देख लेते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। अब कैलोरी वन हमारे पास क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो हो एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स इन ऑफ एन ओपन इंटरवल ए बी के हर इंटरवल के तमाम पॉइंट के लिए, तमाम इनफाइनाइट पॉइंट के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट ही के लिए तमाम पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी वेयर सी इज कांस्टेंट, सी कोई कांस्टेंट है। अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि अगर किसी इंटरवल में एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो के बराबर हो तो उस इंटरवल में हम उस फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करेंगे। वी वांट टू शो दैट एफ है द कांस्टेंट वैल्यू ऑन द इंटरवल ए बी, वी डू सो बाय showing that if x1 x2 are any two point in ए बी के अंदर जो दो पॉइंट है x1 a2 ए बी के अंदर और x1 लेस देन x2 है, इनका आपस में रिलेशन ये कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बल्कि एक्स वन लेस देन एक्स टू है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन इन पे फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही हैं। तो फंक्शनल वैल्यू सेम आने का मतलब ये होगा कि फंक्शन आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ एफ सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑन इंटरवल x1 x2
क्योंकि it is differentiable on the closed interval and hence continues on the open interval as well. Therefore आपके पास f prime of c एक पॉइंट c होगा जो इंटरवल x1 x2 को बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल को, और f प्राइम ऑफ c बराबर होगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 x2 माइनस x1, और फिर आपके पास ये आ जाएगा एट सम पॉइंट सी बिटवीन x1 एंड x2 since f prime of c is equal to 0 through ab, this equation implies that कि f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 equal to f of प्राइम ऑफ c हुआ करता था, लेकिन f प्राइम ऑफ c जीरो है क्योंकि f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन है, तो f प्राइम ऑफ c क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स टू या एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया, लेकिन एक्स वन और एक्स टू डिफरेंट पॉइंट थे लेकिन फंक्शनलिटी सेम आ गई। ये उस सूरत में पॉसिबल होगा जब एफ आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये कार्ली वन होगी। अब कार्ली टू हम प्रूव कर चुके हैं, आगे जाते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल से पहले ज़रा इस ग्राफ को देख लें, फिर इस ग्राफ को एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे तो ताकि ये क्लियर हो जाए। देखें, ये बेसिकली है, आपके पास है ये y इज इक्वल टू सी। ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये रेड वाले ग्राफ को आपने, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ है। अब बाकी आप क्या करते हो, बाकी आप करते हो इसमें वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी करते हो। सी आप क्या करोगे, माइनस वन, तो ये एक पॉइंट नीचे चला जाएगा। सी माइनस टू करोगे तो ये टू पॉइंट नीचे चला जाएगा। यानी बेसिकली उसी तरह ग्राफ बनेगा लेकिन पॉइंट नीचे और ऊपर जाएगा। और सी इज इक्वल टू जीरो करोगे तो ये एक्चुअली वही ग्राफ होगा। और सी इज इक्वल टू वन करोगे तो ये एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा। सी इज इक्वल टू टू करोगे तो टू पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ग्राफ आपके पास आ जाएंगे। एक्स स्क्र प्लस सी, एक्स स्क्र प्लस वन, एक्स स्क्र प्लस टू, एक्स स्क्र प्लस माइनस वन, एक्स स्क्र माइनस टू, ये और एक्स स्क्र प्लस जीरो, ये ग्राफ आपके पास आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एट ईच पॉइंट, ये इफ एक्स प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स, दो फंक्शन है वो आपस में बराबर हैं एट ईच पॉइंट एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। इसमें कोई कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हो, तब इन दोनों का डेरिवेटिव जीरो सेम होगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो इधर आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, इधर जी प्राइम ऑफ एक्स, और सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो अगर दो डेरिवेटिव बराबर हो तो उनमें से एक फंक्शन इस तरह से होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, दैट इज आप इसमें कर दो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो एफ माइनस जी इज कांस्टेंट फंक्शन ऑन ए बी, ये चीज़ हमने शो कर दी है। At each point x belong to a b, the derivative of differential function h is equal to f minus g is h prime of x is equal to f prime of x minus g prime of x is equal to जीरो। ये चीज उसने किसके बराबर ली है, जीरो के बराबर ली है, क्योंकि आपको पता है एफ प्राइम ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यहाँ आपने लिया था ना कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर है तो उनका डिफरेंस जीरो आएगा। अब इसका मतलब है एच प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, या एच प्राइम ऑफ एक्स जीरो है तमाम इंटरवल में। दस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट होगा बाय ऑन इंटरवल ए बी बाय कार्ली वन। कार्ली वन में यही कहा था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तमाम पॉइंट के लिए जीरो हो रहा हो तो वो फंक्शन खुद कांस्टेंट फंक्शन होगा। दस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑन इंटरवल ए बी, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स whose derivative is sin x and whose graph possesses the point 0 2, जो 0 2 पॉइंट को पोजेस करती है, और आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, साइन एक्स है, तो फंक्शन भी हमने फाइंड आउट करना है ना।
अब देखें यहाँ, सिंस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस काज एक्स, और आप इसका मतलब है जी प्राइम ऑफ एक्स आप करोगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। वी सी दैट एफ एंड जी हैव दी सेम डेरिवेटिव, एफ और जी का सेम डेरिवेटिव आता है आपके पास। Carly 2 then says that f of x is equal to minus cos of x plus c. Carly 2 आपने अप्लाई की for some constant c, since the graph of f passes through the point 0 to 2, the value of c is determined from the condition that f of 0 is equal to 2. इसमें 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर करोगे c प्लस माइनस काज एक्स प्लस सी है, तो सी आपने इसमें आपने ये हो जाएगा, काज जीरो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 -1 और प्लस, एक मिनट, अच्छा एफ ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास आ रहा है 2, और इक्वल टू माइनस काज जीरो हो जाते हैं -1, काज जीरो हमारे पास क्या हो जाते हैं 1 होते हैं, -1 तो प्लस सी इज इक्वल टू 2, मतलब यानी ये जीरो की जगह उसने लिखा है 2, तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। उसने डायरेक्ट इधर कर दिया है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू दिस, और इसमें कास जीरो -1 होगा, और सी जो है अपनी जगह पे, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू डाल दी है 2, फिर कास जीरो -1 हो जाएगा, तो -1 को इधर शिफ्ट करेंगे +1, ये 3 हो जाएगा, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। तो फिर फंक्शन आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस काज एक्स प्लस 3। फाइंडिंग वेलोसिटी एंड पोजीशन फ्रॉम एक्सेलरेशन, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो ये आपके पास इसमें उसमें कहा है कि आपका यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है, रेस्ट में मौजूद है, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो यहाँ से वो नीचे की तरफ ड्रा करते हैं, फॉल फ्रीली है, तो आपके पास उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड टू दी अर्थ है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और एस एफ टी जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा एस एफ टी ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, पोजीशन इसकी ग्रेटर देन जीरो होगी। ये देखो कॉल टू फाइंड वेलोसिटी पोजीशन एंड position of an object moving along a vertical line. Assume the object body is falling freely from the rest with acceleration 9.8 meter per second. We assume position s of t of the body is measured positive downward from the rest position. So the vertical coordinate line point downward in the direction of the motion with the rest position at zero. अच्छा, we know that velocity v of t is some function whose derivative is 9.8, function का derivative क्या आएगा 9.8। we also know that g of t is equal to 9.8 into t is 9.8 by corollary true, तो v of t आपके पास हो जाएगा 9.8 t plus c, जैसे आपके पास होता था f of t x is equal to g of x plus c, तो यहाँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी प्लस सी फॉर सम कांस्टेंट सी, सिंस बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट तो वी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम रेस्ट में क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो होती है और टाइम भी जीरो होता है, लिहाजा आप कह सकते हो वी जीरो इज इक्वल टू जीरो। 9.8 इंटू टी की जगह आप जीरो डालो, और प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, वी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। इससे सी आपको क्या मिल, एंड सी इज इक्वल टू जीरो, ये सारी बात है, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली जीरो। द वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन मस्ट बी वी ऑफ टी इज इक्वल टू 9.8 टी,
تو ویلاسٹی آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے، کیونکہ سی زیرو ہو گیا تو وی ایف ٹی 9.8 ہو جائے گا. What about the position of the function s of t? S of t کیسے find out کریں گے؟ We know that s of t is some function whose derivative is 9.t. تو وہ ایسا فنکشن ہے جس کا ڈیریویٹو اب کیا آئے گا؟ 9.8t آئے گا. We also know that the derivative of f of t is equal to 4.9t square. اس کو جب اس کا ڈیریویٹو کرو گے تو وہ 9.8t آئے گا by Carl true. تو ایس ایف ٹی آپ کے پاس آ جائے گا 4.9 ٹی اسکوئر پلس سی. آپ کے پاس یہ دونوں کا ڈیریویٹو پھر کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. اچھا، یہ نیکسٹ آ گیا کہ ایف، یہ ایک تو یہ آ گیا فار سم کانسٹنٹ سی سنس ایس آف زیرو از اکول ٹو زیرو، یعنی اس میں زیرو ڈالیں گے تو زیرو آئے گا. ظاہر ٹائم زیرو پہ ڈسٹینس کورڈ جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے. پھر 4.9 انٹو زیرو کا اسکیئر پلس سی از اکول ٹو زیرو، سی بھی زیرو آ جائے گا آپ کے پاس. دی پوزیشن فنکشن ایس آف ٹی از اکول ٹو 4.9 ٹی اسکیئر انٹل دی باڈی ہٹس دی گراؤنڈ، جب تک کہ باڈی گراؤنڈ کو ہٹ کرتی نہ کر لینا. دی ability to find function from their rates of change is one of the very powerful tool of calculus. یعنی آپ ڈیریویٹو سے فنکشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو، یا ایوریج ریٹ آف چینج سے آپ کیا کرتے ہو، فنکشن سے ڈیریویٹو سے فنکشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. تو یہ اس کا یہ ایک بہترین ٹول ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے. As we will see, it lies at heart of the mathematical development in chapter 5.